ओके, सो लास्ट लेक्चर में आपने देखा जो दो अप्रॉक्स 3 से 4 लेक्चर हमारे हो गए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर का जीयूआई देखा, प्रोजेक्ट्स के बारे में समझा, कैसे नया प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज करता है। प्रोजेक्ट की डिटेल विंडो में देखा, जहाँ से प्रोजेक्ट की डिटेल डाटा नज़र आता है कि उसके लिए कौन से डेट्स हैं, अगर चेंज करनी है कैसे कर सकते हैं, उसका कैलेंडर कहाँ होता है, अगर कैलेंडर असाइन करना है तो वो डिटेल विंडो से असाइन होता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कैलेंडर के बारे में कि क्या क्यों यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं, और हमने देखा टाइम स्केल क्या होता है। ये केवल एक सेटिंग्स है रिप्रेजेंटेशन की कि किस तरह आप उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये सेशन 1 हमने कंप्लीट किया है लास्ट। उसके बाद बात करते हैं सेशन 2। सेशन 2 में सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मैंने आपको एक छोटा सा परफॉर्मा देकर समझाया था कि WBS हमारे वर्क प्रोग्राम का ब्रेकडाउन होता है। एक बड़ा टास्क है, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था लास्ट टाइम डिज़ाइन के नाम से, तो उसका एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने आपको एक वर्कबुक की डिटेल्स भी शेयर की है, जिससे आप कैलेंडर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैलेंडर की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये 5 क्वेश्चंस आपको गो थ्रू करने देखने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सबसे पहला प्रोजेक्ट, क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड नेम इट एज ए डिज़ाइन, जो हम पहले ही बना चुके हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ उस प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ कंडीशन गिवन है कि क्रिएट एंड असाइन अ कैलेंडर कंसिस्टिंग ऑफ 5 वर्किंग डेज एंड 9 वर्क आवर्स। ये कंडीशन है, 5 वर्किंग डेज एंड 9 वर्क आवर्स। कोई हॉलीडेज या अदर डिटेल्स हमारे पास मेंशन नहीं है, ना ही ये डिटेल मेंशन है कि वो 9 घंटे कौन से हैं, उनकी भी कोई डिटेल नहीं है। तो हमें एक 9 आवर्स का कैलेंडर बनाना है, तो ऑब्वियसली वो केवल इस प्रोजेक्ट के लिए बनाना है, तो हम प्रोजेक्ट कैलेंडर ही क्रिएट कर लें। हम चलते हैं प्राइमवेरा पर, प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है तो हम प्रोजेक्ट कैलेंडर बना पाएंगे। प्रोजेक्ट कैलेंडर में मैं ऐड करता हूँ, किसी भी कैलेंडर को आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर उसको नाम दे दें, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है मैंने वही नाम दे दिया क्योंकि उसी के लिए बन रहा है। मॉडिफाई में चलते हैं, आप मेरे पास डिटेल क्या थी, 5 डेज वर्किंग है और 9 आवर्स है। 9 आवर्स वीक में 5 डेज, तो सैटरडे संडे हो जाएगा 0। डिटेल पर चलते हैं, वर्क वीक पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है मंडे टू फ्राइडे, सारे सेल को सेलेक्ट करके नॉन वर्क 9 आवर्स। मान लीजिए सुबह के 9 बजे से हम काम कर रहे हैं, तो 9 से 1 4 घंटे हो गए, फिर लंच टाइम आ गया, उसके बाद हमने सुबह दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक 5 घंटे ये हो गए, 4 घंटे हो गए, 9 हो गए। आपने ओके किया, डिटेल्स हो गई। उसके बाद टाइम पीरियड पर चलते हैं, 9 आवर्स, एक वीक में 5 दिन, तो 9 45। एक मंथ की अगर बात करेंगे तो 22 डेज़ का हम एग्जाम्पल लेंगे। 22 4 वीक है ना, स्टैंडर्ड 30 दिन, तो 30 में से 8 जाएगा, 22 डेज़ हमारे पास आ जाएंगे। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 9 198, 198 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास आ जाएगा 2376। हमारा कैलेंडर प्रिपेयर हो गया। हॉलीडेज़ के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो नीचे हम नन कर दें, क्योंकि कहीं से इनहेरिट भी नहीं कराना हमें, क्योंकि हॉलीडेज़ की कोई डिटेल है ही नहीं। हमारा कैलेंडर क्रिएट हो गया। हमें यही डिज़ाइन कैलेंडर यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट के पेज पर जाएंगे, प्रोजेक्ट के पेज पर जाकर अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो ये डिटेल विंडो है, इसमें डिफ़ॉल्ट टैब पर जाएंगे। डिफ़ॉल्ट टैब में नीचे कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे। ये ग्लोबल दिखा रहा है, हमने जो बनाया वो प्रोजेक्ट की कैटेगरी में बनाया, तो पहले डिस्प्ले पर क्लिक करके ग्लोबल की जगह प्रोजेक्ट कैलेंडर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करेंगे और आप असाइन कर देंगे। जब आपने कैलेंडर बनाया, इसमें आपने टाइमिंग कब से लिया है, सुबह 9 बजे से, तो आप ये भी चेक कर लें डेट्स में जाकर कि आपका डेट में के अकॉर्डिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे से ही है या नहीं। ये भी क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है। ये करेक्ट है, 9 बजे से है, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। ठीक है जी। जनरल टैब पर वापस आ जाएं तो ये कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास असाइंड हो गई है। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएटेड है, कैलेंडर असाइंड है। कैलेंडर असाइन करने के बाद एक तरीका मैंने बताया था रिफ़्रेश करने के लिए कि F5 दबाकर आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। किससे? F5। अब हमें बनाने हैं WBS, यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब वर्क
जो WBS है वो पार्ट किसका होता है, प्रोजेक्ट का पार्ट होता है। तो अगर मेन्यू बार में देखेंगे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो WBS का ऑप्शन है। WBS के ऑप्शन में जाइए, WBS का सिंबल पहचान लीजिए आप, ब्लू कलर के 2 स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये WBS का सिंबल है। आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले टूल बार में, यहाँ देखो WBS का ये स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं, मैंने यहाँ क्लिक किया, WBS का मेरा पेज खुल गया। ये पेज कौन सा है जी, WBS का पेज है। WBS कौन से बनाने हैं, प्रोजेक्ट पर चलते हैं। क्रिएट अ WBS फॉर डिजाइन प्रोजेक्ट, ये मुझे कुछ प्रोजेक्ट दिए गए। अच्छा, आपको WBS का कोड भी दिया है, WBS का नाम भी दिया गया। अगर आप देखें WBS कोड में हर जगह क्या आ रहा है, DS। अगर वो सब में आ रहा है, इसका मतलब ये किसी एक WBS का तो नहीं हो सकता, ये बेसिकली प्रोजेक्ट का कोड होगा, क्योंकि वो हर जगह दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ अपने प्रोजेक्ट के पेज पर, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, नीचे प्रोजेक्ट की आईडी में क्या लिखा है, DS 2023, लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल DS। तो यानी कि 2023 में यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, WBS के पेज पर आता हूँ, तो अब केवल DS ही दिखाएगा। बात समझ आ गई? हाँ, रीनेम कर दिया, डिटेल विंडो से मॉडिफाई कर दिया। अब आ जाइए जी, सबसे पहला है डिज़ाइन द स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है DS के आगे। जब WBS बनेगा कुछ ना कुछ तो आईडी आएगी ना उसकी, जैसे 1 2 3 आ रहा है, आप मान लीजिए यहाँ पर 0 है फॉर एन एग्जाम्पल, 0 1 2 3, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब ये 3 के पार्ट है। समझ आ रहा है जी? प्राइमावेरा पर वापस जाइए, यहाँ है प्रोजेक्ट्स, ऑलरेडी फोल्डर का आइकन है, तो क्या है, प्रोजेक्ट है। WBS ऐड करना है, WBS ऐड करने का तरीका क्या होता है, आप इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ ऐड का ऑप्शन आएगा, या फिर आप राइट साइड में इस टूल बार में देखें सबसे ऊपर प्लस का साइन है, ऐड। आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे, पहला WBS ऐड हो गया। प्रोजेक्ट जो WBS की आईडी है वो क्या आ रही है, 1, मुझे क्या चाहिए, 0। फिर ऐड किया, उसने उसका चाइल्ड बना दिया, मुझे तो चाइल्ड नहीं चाहिए, तो वहाँ ही सबसे नीचे की तरफ एरो हैं, जैसे WBS EPS और OBS के टाइम पर देखे थे, एरो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, फिर से ऐड गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, फिर से ऐड किया, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, फिर से ऐड किया, मुझे तो 3.1 ही चाहिए, छोड़ दीजिए, ऐड करिए, इसने 0.1 का भी 0.1 बना दिया, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, 3.2 बन गया। यही आईडीज़ मुझे क्रिएट करनी थी। अब इनके नाम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे सबसे पहले का नाम था डिज़ाइन द स्ट्रक्चर, फिर है ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन, डिज़ाइन द स्ट्रक्चर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर। आ गया जी सब, सारे WBS बन गए। जब सारे WBS बन गए हैं, WBS का काम खत्म हो गया, बस WBS ही बनाने थे हमें। तो WBS को ऐड करना है, ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। उनकी हिरार्की बदलनी है, एरो का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी WBS को सेलेक्ट करें तो उसका कोड डबल टैप करके एडिट कर सकते हैं, या उसका नाम डबल टैप करके एडिट कर सकते हैं। जब आप सारे WBS बना लेंगे, बस बन गया। कोई WBS गलती से बन गया, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ऐड करना है, डिलीट करना है, या कट करना है, या कॉपी करना है। कट कॉपी का मतलब है पेस्ट करना। जैसे 3 में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट करके इनको कॉपी कर लिया, क्योंकि कॉपी करूँगा यहाँ भी रहेगा, दूसरी जगह भी हो जाएगा कॉपी। ग्राउंड फ्लोर को सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, ओके, उसके अंदर भी आ गए। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, इस बार मैंने कट किया, कट करने के बाद फर्स्ट फ्लोर को सेलेक्ट किया और उसमें पेस्ट कर दिया। तो कट
पेस्ट, कॉपी या एक्स्ट्रा है नहीं चाहिए, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, केवल जो रिक्वायरमेंट है वो बचा। ऐड करना, डिलीट करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। क्लियर है जी बात। इस तरीके से आप अपने WBS को मैनेज कर सकते हैं। इतना ही पार्ट केवल आपको यहाँ देखना था। लेकिन इसके अलावा ये कह रहा है कॉन्फ़िगर करना WBS की इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। ये कंसेप्ट क्या है, टेम्पलेट क्या है, कहाँ है? हमने तो अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं देखा। बेसिकली जब आप इस इंटरफेस पर होते हैं तो जैसे लेआउट में WBS लिखा है, तो अगर आप कहीं भी जाएंगे इस लेआउट पे जाएं तो यहाँ कुछ लेआउट के ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। अगर मैं ओपन पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है कि आप क्या सेव करना चाहते हैं दिस लेआउट को। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं करना। यहाँ इसने कुछ ऑप्शन दिए, WBS स्टैंडर्ड व्यू, चार्ट, बजट व्यू या खाली WBS। अभी फ़िलहाल देखो खाली WBS वाला आ रहा है। अगर आपने बजटिंग व्यू को सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया तो यहाँ के ऑप्शंस बदल गए। अगर आपने WBS चार्ट पे जाके क्लिक करके अप्लाई कर दिया तो चार्ट आ गया। अगर आपने स्टैंडर्ड व्यू पे अप्लाई कर दिया तो स्टैंडर्ड व्यू आ गया। अगर आपने WBS पर केवल क्लिक किया तो खाली WBS आ गया। लेआउट जहाँ लिखा है वहीं से आया ना, यहाँ क्लिक करेंगे यहीं पे ऑप्शन है। बात समझ आई? इसका मतलब क्या है कि हम मल्टीपल लेआउट्स बनाकर सेव कर सकते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। लेकिन बात यह आएगी कि लेआउट बनेगा कैसे। मैंने स्टैंडर्ड व्यू कर दिया, स्टैंडर्ड व्यू में ये कुछ आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो ऊपर कॉलम लिखे ना WBS कोड, WBS नेम, यहाँ आ रहा है एस्टिमेटेड वेट। अभी मुझे यहाँ कुछ कॉलम ऐड करने हैं या हटाना है कुछ, तो किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करो, किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करो, कॉलम्स का ही ऑप्शन आएगा, नीचे लिखा होगा कस्टमाइज। मैंने कस्टमाइज पर क्लिक किया, मैं यहाँ आ गया। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है टॉप टू बॉटम, वही चीज़ यहाँ आपको लेफ़्ट टू राइट नज़र आ रही है। मैंने बोला अवेलेबल क्या क्या ऑप्शन है उसको सॉर्ट करूँ, पूरी लिस्ट खोल दूँ। अब ये पूरी लिस्ट आ गई मेरे पास, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगी हुई है लिस्ट। मुझे एस्टिमेटेड वेट नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से उसे हटा दिया। और मुझे चाहिए कि हर एक WBS के अंदर टोटल एक्टिविटीज़ कितनी होंगी, तो मैंने टोटल एक्टिविटीज़ को यहाँ ऐड किया। मैंने इसे अप्लाई करके देखा तो टोटल एक्टिविटीज़, क्योंकि अभी कुछ एक्टिविटीज़ बनी नहीं है, सब में 0 ही दिखाएगा। या और भी कुछ आपको यहाँ ऐड करना है, आप यहाँ पर आकर के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्क प्रोडक्ट एंड डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाटा आपको यहाँ चाहिए, तो आप इस तरीके से कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। हो गया जी मॉडिफाई। जब ये मॉडिफाई हो गए, आप चाहते हो कि ये मॉडिफिकेशन आपको बार बार कॉलम में जाके मॉडिफाई करके ना करना पड़े, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे व्यू पर जाऊंगा अभी और वापस फिर ये ढूंढना चाहूँगा तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो सेव नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेआउट में जा रहा हूँ, इस लेआउट को मैं सेव एज में करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ WBS एक्टिविटी डेटा। मैंने इसको नाम दे दिया ये, और इसको सेव कर दिया। तो अगर गलती से कभी किसी ने कोई और अप्लाई कर दिया, आप वापस से जाएंगे, अपने को सेलेक्ट करेंगे, वो वापस आ जाएगा। तो आपको बार बार कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना खुद का एक लेआउट बनाकर यहाँ सेव कर सकते हैं। इसे कहते हैं टेम्पलेट सेव कर लेना, और उसी से पूरा पेज कॉन्फ़िगर अपने आप हो जाएगा। बात सही है जी? इस तरीके से हम WBS क्रिएट कर सकते हैं, और कोई भी कंटेंट WBS के अंदर नहीं है। ये टोटल WBS की बात आ गई है। WBS कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आता है एक्टिविटीज़। जैसे प्रोजेक्ट सबसे पहले था, प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास आया, हमने बनाया WBS। अब WBS के अंदर हम बनाएंगे एक्टिविटी। बात समझ आ गई जी?
एक एक्टिविटी को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप, इसलिए जितने भी डिवीज़न आपको करने हैं वो सारे डिवीज़न आप कहाँ करेंगे, वहीं पर करेंगे। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं कि WBS के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक्टिविटी ऐड करनी है या क्रिएट करनी है तो एक्टिविटी के पेज पे जाना पड़ेगा, ये तो WBS का पेज है। जैसे प्रोजेक्ट WBS भी प्रोजेक्ट का ही पार्ट था, वैसे ही एक्टिविटी भी तो आपके प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ हालांकि एक्टिविटी खुला हुआ है, मैं चाहूँ तो यहीं पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको वहाँ नहीं जाना डायरेक्ट तो मेन्यू बार में है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़, क्लिक करोगे एक्टिविटीज़ के पेज पर आ जाएंगे। जब हम एक्टिविटीज़ के पेज पर आए हैं, हमारे पास यहाँ ऊपर लिखा है एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, और यहाँ पूरी डिटेल नज़र आ रही है, प्रोजेक्ट की आईडी, नाम, WBS की आईडी, नाम। हमें यहाँ प्रोजेक्ट की आईडी या WBS की आईडी मान लीजिए नहीं देखनी, हम नहीं चाहते देखना क्योंकि एक्टिविटी का पेज है, हमें यहाँ एक्टिविटी की आईडी दिखाई देनी चाहिए, मोर देन इनफ है। हमें यहाँ प्रोजेक्ट की या WBS की आईडी से कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ कहीं पर भी ब्लैंक स्क्रीन पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ग्रुप एंड सॉर्ट, या फिर यही ऑप्शन आपको ऊपर भी नज़र आ जाता है ग्रुप एंड सॉर्ट। या तो ब्लैंक स्क्रीन पर राइट क्लिक करें, वहाँ भी दिख जाएगा ग्रुप एंड सॉर्ट, या ऊपर आइकन है ये वाला स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, क्लिक करें, ग्रुप एंड सॉर्ट की एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में नीचे की तरफ देखिए शो पे आईडी और कोड लिखा है, आपने इसे अनचेक किया, अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब केवल प्रोजेक्ट के नेम, एक्टिविटी जो WBS के नेम है वो आ रहे हैं, आईडी हाइड हो गई है अपने आप। WBS के पेज की अलग कहानी है, हमने जो मॉडिफिकेशन किया वो एक्टिविटी पेज के लिए किया है, यहाँ तो सब कुछ एज इट इज दिखाई देगा। अब वापस यहाँ आते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या बनानी है, तो वर्कबुक पर आइए, यहाँ लिखा है, जैसे ये हमारा पहला WBS था, डिज़ाइन द स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 + 1 5 एक्टिविटीज़ हैं। 4 यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है छठे नंबर। उसके बाद ये सेकंड WBS था ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के अंदर 3 एक्टिविटी हैं। फिर फर्स्ट फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर के अंदर 2 एक्टिविटी हैं। सेकंड फ्लोर, अगर हम बात करते हैं सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर के अंदर हमारे पास टोटल 2 एक्टिविटी हैं। फिर इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर टोटल 5 एक्टिविटी हैं। एक्सटीरियर के अंदर टोटल 3 एक्टिविटी हैं। ठीक है, हर एक्टिविटी के आगे उसका ड्यूरेशन लिखा है, बशर्ते ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी। जहाँ कुछ लिखा नहीं है वहाँ मतलब 0 है, या उसने 0 अलग से लिख के दे दिया। 0 का मतलब तो 0 होता है, 0 डे का मतलब 0 आवर्स भी होगा, मतलब उसमें कोई ड्यूरेशन है ही नहीं। अब अगर कोई ड्यूरेशन ही नहीं है तो फिर वो एक्टिविटी किस तरह हो गई, ये भी तो माइंड में क्वेश्चन आएगा। होता क्या है बेसिकली, जब आप कोई रेस है आपके पास, एक रेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, फिनिश पॉइंट होता है। ये पॉइंट जहाँ से रेस शुरू हुई, क्या ये दोनों रेस के अंदर इंक्लूड होते हैं? नहीं, ये केवल मार्किंग पर्पस के लिए है कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ आके फिनिश हो जाएगा। सेम इसी तरह जो एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन 0 होती है वो एक्टिविटीज़ केवल मार्किंग पर्पस के लिए होती हैं, माइलस्टोन्स बताती हैं कि इस पॉइंट पर काम शुरू हुआ, इस पॉइंट पे काम इतना % हो गया, इस पॉइंट पे काम ख़त्म हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटी को बोलते हैं माइलस्टोन एक्टिविटी। तो माइलस्टोन 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टार्ट पर, एक होता है फिनिश पर। ठीक है जी बात। तो इनका एक्टिविटी का टाइप अलग है। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब होती हैं, उनका टाइप होता है टास्क डिपेंडेंट। क्या टाइप हो जाए? टास्क डिपेंडेंट। ठीक है, चलते हैं। ये डिफ़ॉल्ट है, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो एक्टिविटी का टाइप टास्क डिपेंडेंट ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट।
प्राइमावेरा पर चलते हैं। हमें सबसे पहला जो WBS है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 5 एक्टिविटीज़ ऐड करनी है। डिज़ाइन द स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऐड पर आ गए, फिर से वहीं 1 2 3 4 5, लेकिन ये ऐड कहाँ हुई है प्रोजेक्ट के अंदर, हमें ऐड कहाँ करनी थी डिज़ाइन द स्ट्रक्चर, फिर से वही गलती। सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कट, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके पेस्ट। समझिए, तो कभी गलतियां हो जाती हैं, कट पेस्ट आप कर सकते हैं। एक्टिविटी की आईडी अपने आप आ गई, एक्टिविटी के नाम यहाँ से डालने पड़ेंगे। तो मैं इस पेज को थोड़ा सा ज़रा मिनिमाइज़ कर लूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बार बार स्विच करने। ऐसे कर लें ताकि ड्यूरेशन भी दिख जाए। इसमें तो आईडी खुद से नहीं डालनी है, नहीं, वो अपने आप आ गई, अभी आगे चल के समझेंगे बाकी इसका क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल नहीं दिमाग लगाना। डिज़ाइन द स्ट्रक्चर, सॉरी ये तो हमारा WBS था यार, स्टार्ट द प्रोजेक्ट, वो तो उससे ऊपर हेडिंग आई रही है ना डिज़ाइन द स्ट्रक्चर। यहाँ है प्रिपेयर द स्ट्रक्चर, फिर अपने पास है डिज़ाइन द बिल्डिंग, फिर अपने पास है जी मॉडिफाई बाय द मेजरमेंट एंड एनालाइज द स्ट्रक्चर। और लास्ट अपने पास है रिव्यू। हो गई जी एक्टिविटीज़ ऐड। अब इनकी ड्यूरेशन, ये तो 0 है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका टाइप बदलना है, बाद में बात करेंगे। प्रिपेयर द स्ट्रक्चर की बात करें, 5 दिन दिया है तो 5 एंटर। फिर डिज़ाइन द बिल्डिंग के लिए 3 दिन है, इसके लिए 2 दिन है। हाँ बेटा लिखा जाएगा, 4 दिन। फिर ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर 3 एक्टिविटीज़ हैं। ग्राउंड फ्लोर को सेलेक्ट किया, 1 2 3। पहली एक्टिविटी हमारे पास है स्ट्रक्चरल वर्क, स्ट्रक्चरल सारी चीज़ अवेलेबल वर्क। हाँ, या तो एक्सेल पे बना हुआ होगा या पेपर पे बना होगा। हम लोग को सर ऐसे शीट मिल जाएगी, डी शटरिंग या फिर एक्सेल। बेटे एक्सपीरियंस के बाद आप टीम पूरी बैठ के डिस्कशन करेगी, एक इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता डिस्कशन, फाइनलाइजेशन कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। स्ट्रक्चरल वर्क 5 डेज, डी शटरिंग 6 डेज एंड रूफ कॉन्क्रीटिंग 3 डेज। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के लिए हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं। मैंने फर्स्ट फ्लोर को सेलेक्ट किया, 2 एक्टिविटीज़ ऐड किया। फर्स्ट में हम बात करें अगर फर्स्ट फ्लोर पर, स्ट्रक्चरल वर्क एंड रूफ कॉन्क्रीटिंग है। स्ट्रक्चरल वर्क एंड रूफ कॉन्क्रीटिंग। स्ट्रक्चरल वर्क 5 दिन, ये एक्टिविटीज़ है 3 दिन। फिर सेकंड फ्लोर के अंदर 2 एक्टिविटी हैं। सेकंड फ्लोर को सेलेक्ट करो, 2 एक्टिविटीज़ हैं। पहली एक्टिविटी है स्ट्रक्चरल वर्क, फिर है रूफ कंक्रीट। सेम है ना, इसी टाइप की एक्टिविटीज़। चलो अब तो मैंने बना दी है, स्ट्रक्चरल वर्क एंड रूफ कंक्रीट 3 डेज 5 डेज। इंटीरियर डिज़ाइन में बात करें तो 5 है। इंटीरियर डिज़ाइन को सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5। कर्टेन्स, डोर्स, विंडोज़, कर्टेन्स, डोर्स, विंडोज़, फर्नीचर, लाइट्स। ड्यूरेशन चेक करें, कर्टेन 2 दिन, डोर्स 3 दिन, विंडोज़ 2 दिन, लाइट फर्नीचर और लाइट दोनों 1 डे। उसके बाद है एक्सटीरियर डिज़ाइन। एक्सटीरियर डिज़ाइन में हमारे पास है 3, पेंट, गेट, फिनिश। पेंट, गेट, फिनिश
द प्रोजेक्ट। इनकी बात करें, ये 1 डे, ये 1 डे, इसकी ड्यूरेशन तो 0 आएगी। अब हमने बात की कि यार एक्टिविटी की ड्यूरेशन तो दे दी, लेकिन एक्टिविटी का टाइप जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर पहली एक्टिविटी है स्टार्ट माइलस्टोन और लास्ट एक्टिविटी है फिनिश माइलस्टोन। उसको कहाँ डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहली एक्टिविटी को मैंने सेलेक्ट किया। जब आप एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं, नीचे होती है एक्टिविटी की डिटेल। यहाँ देखो एक्टिविटी का टाइप आ रहा है। मैंने क्या बोला, डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होता है? टास्क डिपेंडेंट। हर एक एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट टास्क डिपेंडेंट ही है। अभी अगर चेंज करना है उसको सेलेक्ट करिए, टाइप पे क्लिक करिए। यह है स्टार्ट माइलस्टोन, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली 0 हो गया। लास्ट एक्टिविटी पर आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, एक्टिविटी टाइप पर जाता हूँ, दिस इज़ फिनिश माइलस्टोन। इस तरीके से आप स्टार्ट और फिनिश माइलस्टोन असाइन कर सकते हैं। राइट साइड में जी यार, एक्टिविटी से WBS पे जाएगी, WBS से प्रोजेक्ट पे जाएगी, वरना फिर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन पता कैसे चलेगा आपको? प्रोजेक्ट आप प्लानिंग करके ड्यूरेशन निकालोगे ना प्रोजेक्ट की। ड्यूरेशन कहाँ दिया आपने? एक्टिविटी में। तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कैसे निकलेगी? एक्टिविटीज से WBS का पता चलेगा, WBS से प्रोजेक्ट का पता चलेगा। ये तो पूरी टोटल आ जानी चाहिए ना ऊपर। यार अभी उसको ये बताया क्या आपने? पहले ये काम होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ऐसा कुछ बताया अभी तक? अभी तो बस बनाई है एक्टिविटी, अभी कुछ डिफाइन नहीं हुआ। ये चीज़ें आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ आने में कल का लेक्चर लगेगा पूरा, जब हम क्रिटिकल पाथ मेथड को थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको ये चीज़ें और डीपली क्लियर हो पाएंगी। जब तक CPM नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ें फ़िलहाल क्लियर नहीं हो पाएंगी। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर समझाओगे, पहला ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर सब कुछ ऐसे चल रहे हैं तो टोटल ड्यूरेशन कितना लगेगा? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर सब ऐसे चल रहा हो जैसे इस प्रोजेक्ट में, एक्टिविटी बन गई, सबसे लास्ट में उसने लिखा है असाइन द रिलेशनशिप टाइप एज फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे बोलते हैं FS। इसका मतलब ये होता है जब पहला काम फिनिश होगा तो दूसरा काम शुरू हो जाएगा, उसके ख़त्म होते ही दूसरा काम शुरू। यानी कि पहला ख़त्म तो दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म तो तीसरा शुरू, तीसरा ख़त्म तो चौथा शुरू। सबको इस तरीके से असाइन कर दो और शेड्यूल कर दो। जब आप शेड्यूल करेंगे उसके बाद आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है, लेकिन क्रिटिकल पाथ जब समझ आएगा, क्रिटिकल पाथ मेथड समझेंगे, तब आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। फ़िलहाल आप यहाँ आ जाएं, इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। अब बात आएगी कि टाइम स्केल का क्या यूज़ था। अब देखो, आपने बोला ये एक्टिविटी 5 दिन की है, गैंट चार्ट पे आपको बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, और कहीं 1 दिन होंगे जहाँ एक्टिविटीज़ 1-1 दिन की है, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। तो राइट क्लिक कर सकते हो, टाइम स्केल का ऑप्शन आ जाएगा, या आपको ऊपर भी यहाँ मिल जाता है टाइम स्केल। क्लिक करो, टाइम स्केल क्या है? ईयर पर मंथ। हमारी एक्टिविटी है डेज में, बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन है, तो इसे सबसे छोटा वीक पर डे में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो। एटलीस्ट कुछ टैब बने हुए दिखाई तो देंगे ना। समझ आ रही बात? अब अगर कर्सर यहाँ लेकर जाओ तो देखो ड्रैग कर सकते हो ऊपर वाली रो में, क्लिक करके रखना है। अगर आप माउस का लेफ्ट क्लिक ऊपर ले जाकर यहाँ क्लिक करके रखो तो देखो ये ड्रैग कर सकते हो। अगर नीचे वाली पे रखो तो लेंस आ रहा है। अब आप क्लिक करके रखो तो आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब कि दिखा रहा है कितना टाइम लगेगा, वो डिग्री, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा उसका ग्राफ बड़ा, जिसकी ड्यूरेशन कम उसका ग्राफ छोटा। ड्यूरेशन अभी हर एक एक्टिविटी यहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि हर एक एक्टिविटी की स्टार्ट डेट वही आ रही है जो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं दी गई। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, इस प्रोजेक्ट में इसने हमसे बोला कि आपको जो रिलेशनशिप देना है, फिनिश टू स्टार्ट देना है सारी एक्टिविटी के बीच, यानी कि कहीं भी कोई अलग रिलेशनशिप नहीं है। तो इसको आप एक शॉर्ट तरीका से कर सकते हो। हालांकि प्रैक्टिकली जब सॉफ्टवेयर पे जब काम करोगे ना इंडस्ट्री में, तो ये तरीका कभी यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि सारी एक्टिविटी ऐसे लगती ही नहीं है कि पहला ख़त्म, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म, तीसरा शुरू, तीसरा ख़त्म, चौथा शुरू, चौथा ख़त्म, पाँचवा शुरू। हर एक काम ऐसे नहीं होता, मल्टीपल काम पैरेलल चल रहे होते हैं।
तो वहाँ हमें रिलेशनशिप को डिटेल में समझने की पहले ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरीके से लगाना हो बाय एनी चांस, तो देखो पहली एक्टिविटी को सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के लास्ट को सेलेक्ट करो, सारी एक्टिविटी सेलेक्ट हो गई। एक को करके लास्ट में करेंगे तो सब एक साथ यार ये तो कॉमन सा रूल है, शिफ्ट दबा के कहीं भी सेलेक्ट करो आप, चाहे एक्सेल वर्ड कहीं भी यूज़ करो, ये तो हर जगह काम करता है। बेसिकली मेन मुद्दा ये आपको सारी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। जब सारी एक्टिविटी सेलेक्ट हो जाएंगी, आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ एक ऑप्शन आता है लिंक एक्टिविटी, यानी कि आप अब एक्टिविटीज़ को आपस में लिंक करना चाहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑप्शन केवल वहाँ काम आएगा जब आप ये बोलें कि यार पहला काम ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म, तीसरा शुरू, तीसरा ख़त्म, चौथा शुरू, सब इसी तरह लूप में लगे हों शुरू से एंड तक, तब आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सारी एक्टिविटी को सेलेक्ट करिए, कहीं भी राइट क्लिक करिए, लिंक एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, हर एरो लग गया, इसके बाद ये, इसके ख़त्म होने के बाद ये शुरू, इसके ख़त्म होने के बाद ये शुरू, इसके ख़त्म होने के बाद ये शुरू, दिखा रहा है ना लाइंस। पहले मेरी बात पूरी होने दिया करो बेटा, ये रिलेशनशिप लाइन दिखा रहा है ना। लेकिन अभी भी एक्टिविटी की स्टार्ट डेट सेम चल रही है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप तो डिफाइन कर दी लेकिन प्रोजेक्ट को शेड्यूल नहीं किया। आप यहाँ भी देख सकते हैं लिखा है असाइन द रिलेशनशिप टाइप एज फिनिश टू स्टार्ट एंड शेड्यूल। जब आप प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप F9 दबा दें, या आप ऊपर एक छोटी सी घड़ी आपको दिखाई दे रही है, देखो शेड्यूल, आपने उस पर क्लिक किया, देखो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग डेट और टाइम आ रहा है, शेड्यूल का बटन दिखाई दे रहा है, आप क्लिक कर दीजिए, प्रोजेक्ट शेड्यूल हो गया। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा लूप में लग गया, पहला ख़त्म, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म, तीसरा शुरू, तीसरा ख़त्म, चौथा शुरू। लेकिन अगर बीच में सैटरडे संडे आ रहा है तो क्योंकि वो नॉन वर्किंग है तो उस दौरान काम नहीं होगा, क्योंकि वीकेंड आपने ऑफ लिया है। इस तरीके से टोटल प्रोजेक्ट में 55 दिन का टाइम लगेगा। कोई पूछे डिज़ाइन वाले काम में कितना लगेगा, 14 दिन। कोई पूछे ग्राउंड फ्लोर पे कितना लगेगा, 14 दिन। फर्स्ट फ्लोर पे कितना लगेगा जी, 8 दिन। अब आप जनरली सोच लो 5 और 6 11 और 3 14, क्योंकि सब लूप में लगे हुए हैं तो 14 ही दिन लगेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक सारी ड्यूरेशन ऐड कर तो 55 आएगा, इसीलिए प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 55 दिन। अब बात समझ में आई? एक क्वेश्चन जी तो सर, हमने भी लिंक एक्टिविटी करा तो उसमें हमें कैसे पता था FSE है, SS भी हो सकता है या फिर मैंने क्या बोला, बाकी डिटेल कल के लेक्चर के बाद समझ में आएगी। फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर सबको लूप में लगाना है, पहला ख़त्म, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म, तीसरा शुरू, तीसरा ख़त्म, चौथा शुरू, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और कन्फर्मेशन आपको यहाँ गैंट चार्ट से भी समझ आ जाएगा, ये ख़त्म होने के बाद ही ये शुरू हुआ, आपको डेट से कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ये फिनिश हुआ 20 को, ये 23 को शुरू हुआ, क्योंकि 21-22 सैटरडे संडे होगा, इसलिए 23 को शुरू हुआ। ये 25 को ख़त्म हुआ शाम को, ये 26 की सुबह शुरू हो गया। ये 2 को ख़त्म हुआ, ये 3 को शुरू हो गया। तो मतलब सब कुछ लूप में लगा है, तभी तो ऐसे हो रहा है, सिवाय सैटरडे संडे के। तो इसका मतलब सब लूप में है। जैसे सर हम लोग एक्टिविटी को मतलब कि ज्वाइन किए, ठीक है ना, लूप में बनाया है। जैसे अगर सर मान लीजिए कि 2-3 एक्टिविटी को अगर एक साथ करके चलाना है तो उसको भी मतलब कि लूप में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? यार मैंने बोला कि अभी नहीं समझ में आएगा, अच्छा, और इतना ध्यान मत डालो। बस एक छोटी सी चीज़ बताई है, जो एक्टिविटीज़ आपने सेलेक्ट की उन्हें अगर इस तरह अरेंज करना है तो लिंक एक्टिविटीज़ काम आएगा। उसके अलावा जब तक हम कंसेप्ट नहीं समझेंगे पूरा, सारे रिलेशनशिप टाइप नहीं पढ़ेंगे। बस पूछ लिया बस। मैंने पहले ही बोला कि कल के लेक्चर के बाद चीज़ें क्लियर होंगी, मुझे पता है ये क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैंने बोला कि एक लेक्चर पहले और होगा तभी ये क्लैरिफिकेशन होंगे। मैं डेली नहीं बोलता ना ये बात, आज क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेरीज आएंगी आपकी, लेकिन अभी हमें लिमिटेड रुकना है। क्योंकि आज का मेन लॉजिक ये है, WBS कैसे बनता है, एक्टिविटीज़ कैसे बनता है, उनका टाइप कैसे डिफाइन होता है, उसका नाम कैसे देते हैं, उसको ड्यूरेशन कैसे देते हैं, बस इतना लॉजिक आज का इम्पोर्टेंट है समझने वाला। ये रिलेशनशिप वाला काम तो कल के लेक्चर में होगा, तब समझ में आएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पर क्लोज करेंगे। केवल
ये आपको इम्प्लीमेंट करना है केवल आज। उसके बाद फिर कल जब हम क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ेंगे, सारे टाइप के रिलेशनशिप पढ़ेंगे, उसके अलावा उसमें लैग और डिले डालना, जल्दी करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। फिर उसके अंदर फ्लॉट, फ्री फ्लॉट, ये सब क्या होता है ये इंक्लूड होगा। तब कहीं जाकर आपके सामने पूरा चिट्ठा खुलेगा, उससे पहले नहीं खुल सकता। ठीक है जी, चलिए। वीडियो डाल